हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे बायोलॉजी की क्लास में। आज हम देखने वाले हैं 101 101 से लेकर 150 तक बायोलॉजी के आरपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी इन सब में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आपको नॉट का विशेष ध्यान रखना है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्लासिकल कंडीशनिंग, यस ए थ्योरी ऑफ लर्निंग। ट्रायल एंड एरर ऑल्सो थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग भी एक थ्योरी होती है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी एक थ्योरी है। तो इसमें जो ए बी सी डी ऑप्शंस हैं सारे के सारे करेक्ट हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो क्वेश्चन है 101 वो डाउटफुल है, तो इसलिए क्योंकि ये सारी क्या है, थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, यस बिल्कुल करेक्ट है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये भी ठीक है। लर्निंग इज पर्पोजिव एंड गोल ओरिएंटेड। लर्निंग क्या होती है, पर्पोजिव होती है, और लर्निंग लाइफ लॉन्ग चलती है। लर्निंग मॉडिफिकेशन और चेंज इन बिहेवियर, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक आर द करेक्ट। सारे के सारे फीचर लर्निंग के हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, रेडीनेस, मेंटल सेट, जिसमें से सेकेंडरी लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ मेंटल सेट। क्वेश्चन नंबर 104, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। सोशल डेवलपमेंट एडोलेसेंस में कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन शो करता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, हाँ ग्रुप बनते हैं एडोलेसेंस में। डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप, ये भी होता है। फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट, यस, ऑल द ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज करेक्ट। नेक्स्ट 105, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट का मतलब कौन सा सही नहीं है, आपको नॉट पे इंपॉर्टेंटली बहुत विशेष ध्यान देना है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी डज नॉट डेवलप कंप्रिहेंसिव विजन अबाउट एजुकेशन, नहीं, एजुकेशनल साइकोलॉजी कंप्रिहेंसिव विजन डेवलप करती है, बट यहाँ पे नहीं करती है। दिस इज द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट ही पूछा था, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीच टू केयर अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंस, यस। एजुकेशनल साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस मेजरमेंट मेथड टू टीचर्स, यस। एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्फॉर्म अबाउट बेस्ट टीचिंग मेथड, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, 106 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ सिस्टम अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ सिस्टम अप्रोच। फर्स्ट सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस भी क्या है, सिस्टम अप्रोच का हिस्सा है। सिस्टम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ये भी सिस्टम का अप्रोच का हिस्सा है। सिस्टम ऑपरेशन एंड एवोल्यूशन, उसे स्टार्ट करना और एवोल्यूट करना, तो ये भी क्या है, ये सारे के सारे जो पार्ट हैं वो सिस्टम अप्रोच के हैं, स्टेप्स हैं। सो ऑल द ऑप्शन आर द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। सॉफ्टवेयर अप्रोच इज रिलेटेड टू इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। सॉफ्टवेयर अप्रोच इज रिलेटेड टू इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, यस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है, पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, देन आउटपुट होता है। विच आर नॉट करेक्ट पूछा है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑडियो विजुअल एड्स आर एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर अप्रोच, बिल्कुल ठीक है। ऑडियो विजुअल एड डिक्रीज द पॉसिबिलिटी, नहीं, ये कम नहीं करते, ये पॉसिबिलिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। विच एक्सपर्ट आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग विच एक्सपर्ट आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। कौन से एक्सपर्ट चाहिए कंप्यूटर एडेड एजुकेशन या कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन कैड में इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्रोग्रामर भी चाहिए हमें, कंप्यूटर इंजीनियर भी चाहिए, सिस्टम ऑपरेटर भी चाहिए, तो ऑल द ऑप्शन आर द करेक्ट। ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, बायोलॉजी के, टीजीटी, पीजीटी और अदर बायोलॉजी एग्जाम से रिलेटेड। दिस इज द पेडागोगी सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट, मॉरिसन मॉडल ऑफ टीचिंग इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो मॉरिसन ने मॉडल दिया था वो कौन सा मॉडल था, टीचिंग मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक फॉर हायर टीचिंग। डिस्कशन, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, दिस इज द मेथड ऑफ फॉर द हायर टीचिंग टेक्निक, बट क्वेश्चन इज नॉट द हायर टीचिंग। क्वेश्चन ऑल कैन बी ऑल्सो जनरली इन द स्कूल टीचिंग। टेलीविजन कैन बी यूज्ड इन फॉलोइंग फॉर्म।
टेलीविज़न इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, एंड सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टीवी एक्सपेरिमेंट के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। सो ऑल द ऑप्शन आर द करेक्ट। 112 112 एजुकेशनल टीवी इन इंडिया स्टार्टेड इन द ईयर। एजुकेशनल टीवी इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी? अक्टूबर 1961 को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? नॉट पे आपको फोकस करना है, ये मैंने आपको टिक लगा दिया है, नॉट पे फोकस करना ही करना है। लर्नर्स फिजिकल हेल्थ अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। यस, जैसे कि बॉडी स्ट्रांग होगी आप ज़्यादा जल्दी सीखोगे। आपने देखा होगा कि ए हेल्दी ब्रेन प्रेजेंट इन द गुड बॉडी। नेक्स्ट बी, अचीवमेंट मोटिवेशन है नो रोल। नो, मोटिवेशन का कोई रोल ही नहीं है लर्निंग में। नहीं, मोटिवेशन क्या करता है? हमें सीखने में मदद करता है, लर्निंग में हेल्प करता है। दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट, नेचर ऑफ कंटेंट अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। यस, हम मूवी देख रहे होते हैं, ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, बोरिंग किताब से पढ़ते हैं तो कम सीखते हैं। तो नेचर ऑफ कंटेंट अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 10114 114। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स इंक्लूड। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेज थी वो इनएक्टिव स्टेज थी, जिसमें क्या था? लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्री कंसेप्चुअल स्टेज, इंट्यूटिव स्टेज। इंट्यूटिव स्टेज 4 से 7 साल के लिए थी। अकॉर्डिंग टू मैकडोनाल्ड थ्योरी विच पेयर ऑफ इंस्टिंक्ट और इमोशन इज करेक्ट? मैकडोनाल्ड थ्योरी ने कुछ इंस्टिंक्ट दिए थे, कुछ इमोशन दिए थे। इंस्टिंक्ट और इमोशन क्या थे? उसने एक आमने सामने रखा था, एंटागोनिस्ट रखा था, एंटागोनिस्ट फॉर्म रखी थी। तो इसमें क्या था? फ्लाइट का फियर, क्यूरियोसिटी वंडर, लाफ्टर अम्यूजमेंट, कंस्ट्रक्शन का क्रिएटिवनेस। ये क्या है? फ्लाइट का लस्ट नहीं था, फियर था, क्यूरियोसिटी का लव नहीं था, वंडर था, लाफ्टर का अम्यूजमेंट था, कंस्ट्रक्शन का क्रिएटिवनेस था। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। Which of the following is related to Lewis-Field theory? लाइफ स्पेस, टोपोलॉजी, वेक्टर एंड वैलेंस। ये लेविस-फील्ड थ्योरी के क्या हैं? रिलेट करते हैं और फैक्टर हैं। 117 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ? गुड मेंटल हेल्थ का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? बैलेंस्ड, इंटीग्रेटिव एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट। यस, बैलेंस, इंटीग्रेटिव एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट मेंटल कैरेक्टर, मेंटल हेल्थ से ही अचीव किया जा सकता है। रेगुलर लाइफ भी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत, मेंटल हेल्थ रेगुलर लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। रिजेक्शन ऑफ रियलिटी, नहीं नहीं नहीं, ये ख्यालों में खोना ये ठीक नहीं है। इसके लिए दिस इज द नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थ। सो द 117 का होगा सी। 118 118 द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन कंसिस्ट ऑफ। एडाप्टेशन प्रोसेस जो होती है वो किसका पार्ट है? द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन कंसिस्ट ऑफ एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। यस, कॉग्निटिव फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बट सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है एडाप्टेशन के लिए एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। देन 119 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशन इज। जो इमोशन होते हैं हम उन इमोशंस के गुण क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक। यूनिवर्सलिटी ऑफ इमोशन, हाँ सब में पाए जाते हैं। नॉट फंक्शनिंग ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, नॉट फंक्शनिंग ऑफ थिंकिंग, हाँ जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है? काम नहीं करती है। थिंकिंग प्रोसेस क्या करती है? काम नहीं करती है। थिंकिंग प्रोसेस काम नहीं करती है। नेक्स्ट, इनस्टेबिलिटी ऑफ इमोशन, हाँ ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, कभी कभी इमोशनल अनस्टेबल हो जाते हैं। ऑल ऑप्शन आर द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120 द प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न इज रिलेटेड टू। द प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न किससे रिलेट करता है? ग्रोथ से एंड डेवलपमेंट से। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लर्निंग, हाँ दो क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑल दी अबव आपको बिना देखे लगा देना है। अब हम देखेंगे 122 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल? किसके पास सेल वॉल नहीं होती है? आर्चबैक्टीरिया के पास होती है, साइनोबैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, नॉस्टोकेनाबिना के पास भी सेल वॉल होती है, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज बी है सेक्स ऑर्गन इन मॉसिस। मॉसिस में सेक्स ऑर्गन कौन सी स्टेज पे आते हैं, उसके स्टेज का नाम होता है लीफी स्टेज। 1 2 4 164। ब्रैकेट फंगी इंक्लूड इन, ब्रैकेट फंगी को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट फंगी किसका एक पार्ट है, बेचिडोमाइट्स ने, और अनदर नेम से क्या जाना जाता है, क्लब फंगी। फाइकोमाइट्स को एगल फंगी बोलते हैं, एस्कोमाइट्स को सैक फंगी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज स्टोर्ड फूड एज स्टार्च। कौन सी एल्गी फूड को स्टोर करती है, किसकी फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। तो रेड एल्गी क्या करती है, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करती है फूड को। ब्लू ग्रीन एल्गी ग्लाइकेन एंड और साइनोफाइसी स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करती है। ब्राउन एल्गी लेमिनेरिया एंड मैनिटोल की फॉर्म में स्टोर करती है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। इक्विसेप्टम फर्न होता है, मोनोकॉट नहीं होता है। सलीनेला टेरिडोफाइट है, फनेरिया मॉस है, लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है। क्वेश्चन नंबर 127, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। निम्न में से मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के पास, कौन से गैमेटोफाइट के पास इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है, किसके फोकस करना है, डू नॉट नहीं होता है, तो वो है जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल देखिए, साइकस, स्पाइनस, जिंकगो एंड देन लिबरवर्ट्स, मर्चेंटिया, रिचिया। मॉसिस के पॉलीट्रिकम, स्पैग्नम, फनेरिया। टेरिडोफाइट का फर्न एंड हॉस्टेल। क्वेश्चन नंबर 1 to 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मसल आर फाउंड इन ब्लड वेसल। कौन सी मसल पाई जाती है ब्लड वेसल में, स्मूथ मसल। 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। करेक्ट कौन सा है, कैरेट में टैप रूट होती है, ठीक है। तो पोटैटो क्या है, स्टेम है, ओके। बनाना ट्री क्या है, प्रॉप रूट है। बनाना ट्री क्या है, प्रॉप रूट है। ये ओनली एक ही सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। स्वीट पोटैटो रूट होती है लेकिन टैप नहीं, एडवेंटियस रूट होती है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ऑफ प्लांट है लिग्निफाइड सेल वॉल। लिग्निफाइड सेल वॉल किसकी होती है, स्केलन कायमा की। किसकी होती है, स्केलन कायमा की। 131, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। किस निम्न में से किसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है, फ्लोएम एंड जाइलम में। ये डाइकोट स्टेम का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नेक्स्ट 132, सिमेट्रिक फ्लावर आर फाउंड इन विच ऑफ द प्लांट। सिमेट्रिक फ्लावर किस में पाया जाता है, मस्टर्ड में, रेडियल और बाइसेक्सुअल। पी में जाइगोमॉर्फिक, कैना जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, केजिया जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। तो इसमें किसी में भी सिमेट्रिक फ्लावर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट 133, एपोकार्पस ओवरी ऑफ ए फ्लावर इज विद। एपोकार्पस होता है, एक वर्ड होता है सिनकार्पस। एपोकार्पस में तो होता है फ्री एंड सिन मतलब फ्यूज। सिन मतलब क्या होता है, फ्यूज। तो एपोकार्पस मीन मैनी कार्पल बट फ्री। 134, स्क्यूटलम किसको बोलते हैं, स्क्यूटलम बोलते हैं ग्रास के कॉटलेडन को। स्क्यूटलम इज ए कॉटलेडन ऑफ ग्रास। 135, एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम आर। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइज एंजाइम लाइसोसोम में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्रोक्सीडेज किस में प्रेजेंट होता है, प्रोक्सीसोम में। कैटलेज किस में प्रेजेंट होता है, प्रोक्सीसोम में कैटलेज भी होता है। डिहाइड्रोजनेज साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रियम क्लोरोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, प्रोक्सीसोम में प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 136, बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्लास्टिड। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम, मीजोसोम, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है, जब कोई वायरस बैक्टीरिया को अफेक्ट कर देता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। 137, हु डिस्कवर्ड दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। देखिए सेल थ्योरी किसने दी थी, रुडोल्फ विर्चो। सेल थ्योरी का ये पार्ट है, सेल थ्योरी दी थी तभी बोला गया था ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो नहीं होता है। सेल वॉल प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वहाँ प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड भी होती है, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता है, सेंट्रियोल ओनली एनिमल सेल में होता है, बट प्लास्टिड ओनली प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता।
सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 139, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, एंड कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे क्या होते हैं, इनके मॉडिफिकेशंस होते हैं गोल्जी वगैरह में। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, लिपिड के लिए, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 104, टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल रिमेन कांस्टेंट आफ्टर डिवीजन। जो टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ईच सेल में कांस्टेंट रहते हैं। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो डिवाइड बाय द फ्यूजन इनटू 2 पार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया किससे डिवाइड होते हैं? फ्यूजन से, फ्रेगमेंटेशन से नहीं होते, नंबर ऑफ ड्यू टू फर्टिलाइजेशन नहीं होता, डी नोवो सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव बैक्टीरिया माना जाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया किससे डिवाइड होता है? फ्यूजन से, बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141, टर्मिनल सेंट्रोमियर इज फाउंड इन। टर्मिनल का मतलब है सबसे लास्ट में कोने पे, टर्मिनल का मतलब टेलोमरेज, ये आपको ये याद रखना है। एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक मतलब बीच में, बीच थोड़ा सा मिडिल से थोड़ा सा ऊपर या नीचे से सब मेट्रासेंट्रिक बोलते हैं। एक्रो मतलब एक शॉर्ट आर्म होती है एंड एक लॉन्ग आर्म होती है, और टेलोसेंटर में टर्मिनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ये क्या है? फ्रुक्टोज क्या है? पॉलीमेरिक नहीं है। फ्रुक्टोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड होता है। इंसुलिन, फ्रुक्टोज, इंसुलिन क्या है? कई ब्रांचेस होती हैं, कई ग्रुप से मिलकर बना होता है। सेलुलोज भी क्या है? पॉलीसैकेराइड है। चिटिन भी क्या है? पॉलीसैकेराइड है। बस फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज ये क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच। निम्न में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए, होमोथैलिक बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट अर्थवर्म होता है। हेटेरोथैलिक यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। तो कौन सा इसमें पूछा गया? नॉट करेक्टली मैच। तो डी एंड ई क्या है? करेक्टली मैच नहीं है। पिस्टिलिएट फीमेल फ्लावर को बोलते हैं, और मेन अर्थ में स्टार्टिंग होती है साइकिल की, उसमें मेनोपॉज में क्या होता है? एंड होता है। तो डी एंड ई क्या है? इनकरेक्ट है। तो डी एंड ई क्या है? इनकरेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज ए बी सी। डी एंड ई इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्न में से कौन सा गलत है? सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो गोल्गी बॉडीज एंड ई आर। यस, क्योंकि डिसअपियर हो जाती हैं। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोचोर। बिल्कुल ठीक है। मेटाफेज प्लेट इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। ये भी ठीक है, लेकिन इसमें से फॉल्स पूछा गया है। तो फॉल्स क्या है? क्रोमोसोम स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम क्रोमेटिड अकर एट टेलोफेज। नहीं, टेलोफेज पे नहीं होती। कौन से फेज होता है? एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ओवरी प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है, हाँ। टेस्टिस एंड्रोजन करते हैं, हाँ। इजलेट ऑफ लैंग्रेंज ग्लूकोजन सीक्रेट करता है, हाँ। मतलब इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज ग्लूकोजन ही सीक्रेट करते हैं। आर्टेरियल वॉल्व ऑफ हार्ट सीक्रेट नहीं करती, एएनएफ करती है, एट्रिन्यूरेटिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, हाँ, बढ़ा देते हैं। कॉर्टिकॉइड इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर नोन एज द मिनरल कॉर्टिकॉइड। नहीं, कॉर्टिकॉइड इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नोन एज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वही पूछा है। कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, हाँ। कैटेचोलेमाइन आर ऑल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन, बिल्कुल, ये भी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द बाइल जूस। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, इसलिए हम डाइजेस्टिव एंजाइम क्या कर देंगे? मना कर देंगे। देन कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। बाइल सेल्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड।
क्या बोलते हैं इसे, टाइडल वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी IRV ERV प्लस TB। वाइटल कैपेसिटी 5000 लीटर। क्वेश्चन नंबर 149। द फर्स्ट हार्ट साउंड लव हियर ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। फर्स्ट हार्ट साउंड कहाँ से आती है, क्लोजर ऑफ बाइकुस्पिड एंड ट्राइकुस्पिड वॉल्व, यहाँ से फर्स्ट हार्ट साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस। द शिप ऑफ विच चार्ल्स डार्विन ट्रेवल राउंड द वर्ल्ड इज नोन एज HMS बीगल। वो जहाज़ जिससे चार्ल्स डार्विन ने वर्ल्ड की जो टूर किया था उसका नाम क्या था, HMS बीगल। तो ये हमारे बायोलॉजी के 50 और क्वेश्चन थे। हम इस सीरीज़ में पूरे 1500 क्वेश्चंस लेके आएंगे जो डिफरेंट RPSC TGT PGT अदर एग्ज़ाम जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं सबके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। फीडबैक दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।